इस वीडियो में हम लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का चौथा केस डिस्कस करेंगे, आर वर्सेस एलन। और हम देखेंगे कि क्राउन ने इस केस को डिसाइड किया था इन 1872। इस केस का जजमेंट जज ब्लैकबर्न ने सुनाया था और यह एक लैंडमार्क केस है। इसमें गोल्डन रूल को डेवलप किया गया था, एक तरीके से लिमिटेशन लगाई गई थी लिटरल रूल पर। ब्लैकबर्न ने साफ साफ कहा, यदि लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से एब्सर्डिटी जन्म लेती है तो लिटरल रूल, हम लिटरल मीनिंग नहीं लेंगे स्टैट्यूट का। एलन वह व्यक्ति था जिसकी एक बार शादी हो चुकी थी और उस पर यह एक्यूजेशन था कि उसने एक पत्नी के होते हुए, एलन ने एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कर ली। अब वो एक्यूज्ड हो गया बाइगैमी का। सेक्शन 57 ऑफेंसेस अगेंस्ट द पर्सन एक्ट 1861 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने एक स्पाउस के रहते हुए दूसरा स्पाउस दूसरे से शादी करता है तो उसने अपराध किया है, उसको सजा मिलेगी। सेक्शन 57 के अनुसार कि यदि कोई व्यक्ति शादीशुदा है और वह फिर शादी करता है किसी और से तो वो कमिट करता है बाइगैमी, और बाइगैमी बेसिकली प्रोसिक्यूटेबल ऑफेंस है। एलन ने यह कहा कि भाई हम कुछ मैरिज सेरेमनीज और रिचुअल्स जो हैं वो एक तरीके से लीगली वैलिड मैरिज नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति शादीशुदा है और दूसरे के साथ इंगेजमेंट कर ले, गोद भराई कर ले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो तो कहेगा भाई इंगेजमेंट और ये गोद भराई वो शादी थोड़ी ना हुई दूसरे से, तो जब मैंने शादी ही नहीं की दूसरी तो बाइगैमी मैंने की नहीं, और बाइगैमी की नहीं तो कोई ऑफेंस नहीं हुआ। पहली वाइफ का मैंने कोई भी अधिकार नहीं छीना, किसी कानून का मैंने एक तरीके से ओवर रूल नहीं किया। तो कोर्ट ने कहा भाई ये जो लिटरल मीनिंग है मैरिज की उससे तो एब्सर्डिटी हो जाएगी। कोर्ट ने कहा यदि एक बीबी के रहते हुए आप वैलिड मैरिज सेरेमनी से को अटेंड करते हैं तो आपको दोबारा विवाहित मान लिया जाएगा, भले ही वो जो दूसरा विवाह है वो लॉ की नजरों में इनवैलिड हो। तो एलन ने यह कहा कि भाई हम मैरिज सेरेमनी जो अटेंड किए थे है ना, तो वो तो इनवैलिड है लॉ की नजर में, वो तो लॉ तो उसको हमारा विवाह मान ही नहीं रहा। हमारा विवाह तो बस एक ही मान्यता प्राप्त है जो पहली वाइफ के साथ में है। दूसरी वाइफ के साथ में जो मैंने मैरिज सेरेमनीज जो अटेंड की है उसको तो कानून एज अ मैरिज रिकग्नाइज ही नहीं करता है। तो मैंने जब कानून उसको मैरिज रिकग्नाइज नहीं करता है तो मैंने दो शादी की नहीं, और दो शादी की नहीं तो मुझे दो शादी करने का मैंने फिर अपराध कैसे कमिट किया। तो ब्लैकबर्न जज साहब ने कहा भैया ये जो लिटरल मीनिंग है ना यहां पे तो एब्सर्डिटी आ जाएगी। यदि लिटरल मीनिंग हम फॉलो करेंगे स्टैट्यूट्स के तो एब्सर्डिटी हो जाएगी। हमें देखना होगा बेसिकली पार्लियामेंट ने जो रूल बनाया उसका ट्रू इंटेंट क्या था। और ट्रू इंटेंट ऑफ पार्लियामेंट यह था कि भाई कोई विवाहित व्यक्ति है वो दूसरी शादी ना करे। यदि उसकी पहली पत्नी या पहला जो स्पाउस है वो जीवित है और उससे वैलिड डिवोर्स नहीं लिया गया तो जजमेंट ये रहा कि ये जो एलन भैया हैं इन्होंने किया है अपराध, ये जो एक्यूज्ड हैं, और इनको सजा मिलनी चाहिए और सजा मिलेगी।